तो गाइस देखिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम आपका वैकेंसी आपकी आ चुकी है। इसके लिए हम लोग पहला मॉक टेस्ट देखेंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फाइड्स, ऑप्शन 4 सल्फाइड्स। अगला है सेस्मोग्राफ का उपयोग यहाँ क्या भरेंगे को मापने के लिए किया जाता है, तो भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। अगला है बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 कटहल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य रूपों को प्रोत्साहन देने में अपने अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 1 यामिनी कृष्णमूर्ति को। अगला संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन 4 पंडित राम नारायण सरोद, ये गलत हो जाएगा। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि एन राजम वायलिन, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, पंडित रविशंकर सितार वादक। अगला CH3 CH2OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद जो है वो क्या है? तो ऑप्शन 1 CO2 + H2O + ऊष्मा और प्रकाश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों की जड़ों और तनों के गुर्दे में पाया जाता है? तो एमिलम, क्या हो जाएगा? एमिलम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? तो ऑप्शन 2 आर्य समाज। अगला है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो ऑप्शन 1 भारी उद्योगों पर फोकस के साथ तेजी से औद्योगिकरण। अगला है, 2022-23 से 2025-26 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन 3 PMDEBINE। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था? तो ऑप्शन 3 स्मृति मंदाना। अगला है, समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो ऑप्शन 4 कर निर्धारण। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? तो ऑप्शन 2 चीन ने जीते। अगला है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वितरण यहाँ क्या बनेंगे के नाम से जाना जाता है? तो बजट के नाम से जाना जाता है, बजट। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर
कानूनी अधिकार बना दिया? तो ऑप्शन 1 44वें। अगला है चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन 3 नागालैंड। अगला है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया पुरस्कार के यहाँ क्या पढ़ेंगे के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए, तो 7वें संस्करण। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? तो ऑप्शन 4 गौर। अगला है फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक हैं उन्हें न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को प्रेषित किया जाना चाहिए? तो देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5। नेक्स्ट है यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनर्जन्म के उत्सव में मनाया जाता है, इस कार्यक्रम का नाम बताइए? तो ईस्टर। अगला है प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C3H6। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली अथवा व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था? तो इक्तादारी। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? तो दक्षिण कोरिया। अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 79। अगला है आपका भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें? तो ऑप्शन 3 सी वाला सही हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन सी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल संगणना वांछनीय है। ओके। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? तो ऑप्शन 4 बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि एस्केरिस गोलकृमि, टीनिया फीताकृमि, बुचेरेरिया फाइलेरिया कृमि। अगला उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 1 हाइड्रोजन। अगला यहाँ देखिए क्या भरेंगे, कहता है एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C6H5 का होल ट्वाइस CO होता है? तो बेंजोफिनोन। अगला 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? तो ऑप्शन 4 केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ। अगला पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो ऑप्शन 2 24। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए खाली जगह है। आगे कहता है कि दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो खासी पहाड़ियों। अगला है 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन 1 महात्मा गांधी। अगला है सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अनिल प्रकाश जोशी को सम्मानित किया गया। अगला सोहन सिंह भकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो ऑप्शन 2 गदर पार्टी। अगला है शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो ऑप्शन 1 सितार।
अगला, हेमिस महोत्सव भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो ऑप्शन 3 लद्दाख। अगला, होजागिरी नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए सत्यराम रियांग को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? तो त्रिपुरा राज्य से संबंधित हैं। अगला है, अक्टूबर 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया देश के मेंटर कार्यक्रम कक्षा, यहाँ क्या बनेंगे? तक के छात्रों के लिए है, तो ऑप्शन 2। अगला है, छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क। अगला है, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन 3 5 होती है। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 है वाद योग्य। अगला है, 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अमृत अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? तो सीवरेज के बाद जलापूर्ति। अगला, निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं है? तो भंडारण में समस्या। तारीख़े फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया था? ऑप्शन 1 हर्षवर्धन। कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तमिलनाडु। अगला है, कौन सा सोडियम यौगिक अपनी परिरक्षक क्रिया के लिए सॉस, सलाद ड्रेसिंग और पेय पदार्थों जैसी विभिन्न वस्तुओं में सबसे अधिक लोकप्रिय योजक है? तो सोडियम बेंजोएट। अगला, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। यह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 नई दिल्ली में स्थित है। अगला, नदियों का कौन सा समूह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का भाग है? तो महानदी और गोदावरी। अगला है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए में शैवाल का प्रकार, स्तंभ बी में उचित नाम। तो ऑप्शन 3 आपका राइट, जैसे कि नील हरित शैवाल। तो ऑप्शन 4 साइनोजीवाणु, लाल शैवाल, रोडोफाइटा, हरित शैवाल, क्लेमिडोमोनास और भूरे शैवाल सार्गेसम। अगला है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता? ऊटी। अगला है, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस। अगला, 1956 में निम्नलिखित में से किस खोज के लिए विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले, जॉन बार्डिन और वाल्टर हाउसर ब्रेटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ट्रांजिस्टर प्रवाह की खोज के लिए। अगला, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए कोई एक मिशन भेजा? तो लंका। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।